ब्रिटिश अखबार ने दावा किया है कि इजरायल की गुप्त एजेंसी मोसाद ने 2 ईरानी सुरक्षा एजेंटों के माध्यम से फिलिस्तीनी प्रतिरोध संगठन हमास की राजनीतिक शाखा के प्रमुख इस्माइल हनिया द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले गेस्ट हाउस के 3 कमरों में विस्फोटक लगाए थे। ब्रिटिश अखबार के मुताबिक इस्माइल हनिया अक्सर उसी इमारत में रुकते थे। मूल योजना यह थी कि इस्माइल हनियह को मई में ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के अवसर पर मार दिया जाना था, जिनकी एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उस समय ऑपरेशन नहीं किया गया क्योंकि विफलता की आशंका अधिक थी और इमारत में बड़ी भीड़ थी। अमेरिकी अखबार ने दावा किया कि इस्माइल हनिया के कमरे में पहले से ही एक बम रखा गया था। ब्रिटिश अखबार ने दावा किया कि ईरानी अधिकारियों के पास इमारत का सीसीटीवी है, जिसमें एजेंटों को तेज गति से कमरों के अंदर और बाहर घुसते देखा जा सकता है। ब्रिटिश अखबार का दावा है कि विस्फोटक रखने वाले एजेंट ईरान छोड़ चुके थे, लेकिन उनका संबंध ईरान में एक सहयोगी से था और विस्फोटकों को ईरान के बाहर से रिमोट कंट्रोल से नष्ट किया गया था, जबकि जांच के दौरान अन्य 2 कमरों से विस्फोट किए गए सामग्री बरामद कर ली गई है। ब्रिटिश अखबार ने रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के एक अधिकारी के हवाले से दावा किया था कि उन्हें विश्वास नहीं है कि मोसाद ने शीर्ष अधिकारियों की सुरक्षा के लिए अंसार अल-महदी सुरक्षा इकाई के सदस्यों को एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया था। जुकरबर्ग ने मुझसे माफी मांगी, कहा किसी डेमोक्रेट का समर्थन नहीं करेंगे, ट्रंप का दावा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जुकरबर्ग ने वास्तव में भरोसा दिलाया कि वह किसी डेमोक्रेट का समर्थन नहीं करेंगे क्योंकि वह ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उस दिन मैंने जो किया उसके लिए वह मेरी इज्जत करते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि फेसबुक के संस्थापक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने उनसे जुड़ी सामग्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए उन्हें हाल ही में फोन कर माफी मांगी और भरोसा दिलाया कि वह किसी डेमोक्रेट का समर्थन नहीं करेंगे। फॉक्स न्यूज के साथ शुक्रवार को दिए गए साक्षात्कार में ट्रंप ने कहा, मार्क जुकरबर्ग ने मुझे फोन किया। मैं बताना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे कई बार फोन किया। अमेरिकी कांग्रेस में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का संबोधन झूठ और मनगढ़ंत तथ्यों से भरा था। नेतन्याहू के भाषण की इजरायली विपक्ष सहित अन्य हलकों से व्यापक आलोचना हुई। गाजा पर अपने नरसंहार युद्ध का बचाव करते हुए पूर्व सदन अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने कहा कि नेतन्याहू का भाषण देश के इतिहास में किसी विदेशी प्रतिनिधि का सबसे खराब भाषण था। पेलोसी ने एक्स पर कहा, बेंजामिन नेतन्याहू का आज हाउस चैम्बर में दिया गया भाषण किसी भी विदेशी गणमान्य व्यक्ति द्वारा दिया गया सबसे खराब भाषण था। संयुक्त राज्य कांग्रेस को संबोधित करने के लिए आमंत्रित एक प्रतिष्ठित व्यक्ति का भाषण सम्मानित किया गया था। नेतन्याहू ने उन हजारों फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों का भी अपमान किया जिन्होंने उनकी नीतियों और कैपिटल में उपस्थिति का विरोध किया था। हालांकि उनके भाषण की सामग्री से अधिक यह सदन के प्रतिनिधियों का व्यवहार था, जिसे कई पर्यवेक्षकों ने घृणित पाया। उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री की प्रशंसा की, उनके चुटकुलों पर हंसे और खड़े हो गए वह व्यक्ति जिसे सार्वभौमिक रूप से युद्ध अपराधी घोषित किया गया। ईरान ने क्या इजरायल पर हमले की तैयारी पूरी कर ली? ईरान में हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या के बाद से इजरायल और ईरान के बीच तनाव बढ़ रहा है। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान में चैनल 3 के होस्ट ने शुक्रवार को कहा कि कुछ ही घंटों में दुनिया भर के लोगों को चौंकाने वाले दृश्य देखने को मिलेंगे। उधर ईरानी विदेश मंत्री के सलाहकार मोहम्मद मरांडी ने भी चेतावनी संदेश जारी किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर मिसाइलों की तस्वीरें संलग्न की हैं और लिखा है, चले जाओ, वे आ रहे हैं। उधर ईरानी खुफिया मंत्री इस्माइल खतीब ने कहा है कि हमास नेता इस्माइल हानिया पर इजरायली जानलेवा हमले को अमेरिका की मंजूरी थी।
इसके अलावा ब्रिटिश मीडिया का कहना है कि ईरान में हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या के बाद से इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ रहा है। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान में चैनल 3 के होस्ट ने शुक्रवार को कहा कि कुछ ही घंटों में दुनिया भर के लोगों को चौंकाने वाले दृश्य देखने को मिलेंगे।